हेलो बच्चों, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट नंबर 5 है और ये 19 अप्रैल की वर्कशीट है। जैसे आप सबको पता है, आपको अपना नाम लिखना है और आप फिर अपने कक्षा अध्यापक का नाम। तो वर्कशीट को करना शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक है मानव पर्यावरण। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें बदलाव करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ती गईं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए, जैसे फसल उगाना, पशुपालन करना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे जो चेंज आता गया। वस्तु विनिमय पद्धति, ये पद्धति थी जब एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु का प्रयोग अदला बदली करते थे। उसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। जैसे कि यहाँ पर इस इंसान के पास मुर्गी है और इसके पास फ्रूट्स हैं, तो इसने मुर्गी दी, इसने इसे फ्रूट्स दिए तो इसने इसकी मुर्गी दी। ना तो कोई पैसा देना पड़ा ना कुछ, बस चीज़ों को बदल दिया। अगर हमारे यहाँ गेहूँ हुए और दूसरे के यहाँ चावल, तो उसको गेहूँ देकर उससे चावल ले लिए जाते थे। दूसरा है मुद्रा से आने वाली वस्तु विनिमय प्रणाली का समस्याएं दूर हो गई। अब पैसे जब बन गए तो वस्तु विनिमय प्रणाली अब ये समस्या आती थी, क्योंकि कई चीज़ महंगी होती थी और कई चीज़ सस्ती, तो अदला बदली में प्रॉब्लम होती थी। तो अब क्या होने लगा कि कोई भी चीज़ बेचो, फिर उन पैसों से दूसरी चीज़ खरीद लो, जैसे हम आज करते हैं। आजकल प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर मनी का उपयोग होने लगा है। धीरे धीरे देखिए कितना बदलाव आया। पहले चीज़ों के बदले चीज़ें, फिर चीज़ों के बदले पैसे, और आजकल पैसों की भी जरूरत नहीं है। आप एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से कहीं भी पैसे का भुगतान कर सकते हैं। मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक पर्यावरण बनाया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण को दिखाता है। तो मानव पर्यावरण के लिए देखिए, राजनीतिक स्थिति, व्यक्ति, यहाँ पर शिक्षा मानव पर्यावरण है। ये यहाँ पर उसका धर्म, आर्थिक स्थिति, बैंक, पैसे, उसका परिवार और समुदाय, ये मानव पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछा जाए आपसे मानव पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो व्यक्ति का परिवार, व्यक्ति, समुदाय, धर्म, राजनीतिक, शिक्षा प्रणाली, आर्थिक क्षेत्र, ये सब, आर्थिक बैंक, सब ये मानव पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। लॉकडाउन की परिस्थितियों में याद कीजिए कि निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। आप बताइए लॉकडाउन में कौन कार्य करता रहा? तो ये डॉक्टर्स, बैंक, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया। पुलिस भी आप लिखेंगे इसमें, पुलिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वह हिस्सा जो काम नहीं कर पाया। स्कूल नहीं चल पाए आपके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्कूल। मतलब आपकी पढ़ाई हो रही थी लेकिन ऑफलाइन आप स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो बच्चों, आज की जानकारी ये ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।